अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल देने जाने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके फिजिकल प्रोसेस के बारे में, साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इससे जुड़ी हर एक जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो कि फिजिकल के टाइम पे गलती करते हैं, जिसकी वजह से हर बार वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। अब देखो, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट को फिजिकल प्रोसेस के बारे में जानना है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ हाइट के बारे में, चेस्ट के बारे में, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे बताई गई है कि ऐसे कैंडिडेट जो कौन कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और एससी कैटेगरी से। इन सभी कैंडिडेट के लिए, चारों कैटेगरी के लिए एक ही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी। इसके लिए जो आपकी लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो सीना होना चाहिए कितना, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब मान लो नॉर्मली आपका सीना 80 है, तो कितना होना चाहिए फुलाव के साथ, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि एक्सपेंशन जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। अगर 77 से नीचे है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और इससे ऊपर है तो 5 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा फुलाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि जो मेल कैंडिडेट हैं, जो कि गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरास, मराठा, इन कैंडिडेट हैं जो बिलोंगिंग इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन से आते हैं और कश्मीर वैली से आते हैं। इनके लिए जो लंबाई होनी चाहिए 162 यानी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और सीना सेम रहेगा, 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, फिर आप सभी को बताया गया है कि जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का बताया था, अब बात आती है एसटी की। तो एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। सीना होना चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे सीना में मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है फीमेल के बारे में। तो ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी से आती हैं, उनकी लंबाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पे होनी चाहिए। इनका सीना यहाँ पे नहीं नापा जाता है, केवल लंबाई यहाँ पे होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। और बाकी की फीमेल, अगर जैसे कि यहाँ पे जो मेल कैटेगरी का बताया था, गढ़वाली, कुमायूं, डोगरास, गोरखास, मराठास या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से आते हैं, तो कितनी लंबाई होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। इसके अलावा ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से आती हैं, उनकी लंबाई भी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, तो आगे वीडियो में वो आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया वेट, तो वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वेट चेक होता है। और यहाँ पे फिर बात आ जाती है पीईटी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपकी रनिंग होती है। रनिंग अगर देखेंगे तो मेल कैंडिडेट की जो रनिंग है यहाँ पे फॉर मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। और 1600 मीटर की रनिंग को दूरी तय करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। कितने में? 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये दूरी तय करनी होगी मेल कैंडिडेट को, और ये सभी के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करनी होती है, 800 मीटर, और 800 मीटर की दूरी तय करने के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। 4 मिनट 45 सेकंड में आपको ये दूरी तय करनी होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को बता दी। अब मैंने आपको दो चीजें बता दी, सबसे मेनली समझो, एक आपका पीएसटी, एक आपका पीटी। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको समझनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पे आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बताया गया है कि फर्स्ट फेज में क्या होगा। तो आपको पता है कि इस भर्ती का ये पहला फेज है। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे फर्स्ट फेज में आप सभी को बताया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, और इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। जब आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो आपको ये दो वर्ड ही देखने के लिए मिलेंगे, पीएसटीएन पीईटी, यानी कि आपका पीएसटीएन पीईटी फर्स्ट स्टेज में कंडक्ट होगा। बात आती है डीवी की, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी जो पहला वाला फेज है इसमें केवल आपकी सारे मापतोल होगी, इसके अलावा आपकी दौड़ होगी, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका नहीं होता है। यानी कि जो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सभी सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। अब सबसे पहले आप ये समझो कि देखो यहाँ पे पीएसटी में कुछ कैंडिडेट को छूट मिलती है। अब उस छूट के लिए आपको कोई प्रूफ देना होगा कि आप इस कैटेगरी से आते हैं। अब आप समझो कि आप मेल कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, या फीमेल कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं। तो जब आप एसटी कैटेगरी का प्रूफ देंगे कि आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, तभी तो आपको लंबाई में छूट मिलेगी। तो आप ऐसे समझो कि आप ऐसी किसी कैटेगरी से आते हैं जिसमें आपको छूट लेनी है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको अपने साथ कैरी करना होगा। जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो एसटी कैटेगरी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो एससी से आते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वहां पे आपको हाइट में छूट मिलेगी ना चेस्ट में मिलेगी। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी नहीं करते हैं, तो मिलने वाली छूट आपको नहीं मिलेगी और आपको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ स्टेट के लिए भी दे रखा है, जैसे कि आप गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन कैटेगरी से आते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आपको जरूरत पड़ेगी डोमिसाइल की, कि आप वहां के मूल निवासी हैं, ये आप सभी को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा, जो प्रूफ होगा, वो भी आपको अपने साथ कैरी करना है, तभी जाके आपको लंबाई में छूट मिलेगी। अगर आप इन राज्यों से आते हैं और वहां पे अगर आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि आप कहां के निवासी हैं, तो जो आपका नॉर्मल क्राइटेरिया है 165 सेंटीमीटर, उसी में आपको ट्रीट किया जाएगा। आपको 2.5 सेंटीमीटर की जो छूट मिलती है वो छूट आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन को भी अपने जो एक्स सर्विसमैन वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने साथ कैरी करने होंगे। तो एक्स सर्विसमैन भी अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी वो लेके जाएं, जिससे कि आप ये सिद्ध कर पाए कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो ये 3 कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है वैलिड आईडी प्रूफ। एक ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो लगा हो और जो आपके एडमिट कार्ड की डिटेल से मैच होता हो, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपकी डीओबी हो गई यानी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका फादर्स नेम हो गया, ये सभी डिटेल्स जो होनी चाहिए आपके आईडी प्रूफ और आपके एडमिट कार्ड में सेम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 10th का, 12th का सर्टिफिकेट या कोई डोमिसाइल, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से नहीं आते जिसमें आपको छूट चाहिए, तो आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल आईडी ले जाने की, इसके अलावा एडमिट कार्ड ले जाने की, और इसके अलावा जरूरत है 2 फोटोग्राफ अपने साथ लेके जाने की। तो जो रिसेंट वाले फोटोग्राफ आपके पास हो, वो करंट वाले अपने फोटोग्राफ खिंचवा कर 2 फोटो या 4 फोटो, ज्यादा कैरी कर लेना, 4-6 फोटो अपने साथ कैरी कर लेना। बाकी का इनका जो आपका आईडी प्रूफ रहेगा, इसकी फोटो कॉपी अपने साथ कैरी करना। इसके अलावा एडमिट कार्ड की भी 2 कॉपी अपने साथ ले जाना, और आईडी प्रूफ ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। ये सभी डिटेल्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे देख ही लिया फर्स्ट फेज में क्या होता है। तो नॉर्मली जो तरीका होता है वो यही होता है कि नॉर्मल पहले आपका पीएसटी होता है। पीएसटी में आपकी पहले हाइट करवाते हैं। नॉर्मल एक हाइट बार होता है, उसमें जो भी कैंडिडेट नॉर्मल जिसकी लमसम हाइट बैठ रही होती है उन सभी की रनिंग करवा ली जाती है। और रनिंग हो जाने के बाद जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा से आपको लाके पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आपका
आपका PST होता है, जिसमें आपकी हाइट चेक होती है, आपका चेस्ट चेक होता है, इसके अलावा फिर आपका वेट भी मेजर होता है। ये सभी चीजें आपकी जो होती हैं वो फिर से चेक की जाती हैं। तो ये रहेगा प्रोसेस आपकी भर्ती प्रक्रिया का कि आपकी ये चीजें होने वाली हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और किससे कैरी करने हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने की जरूरत है तो जरूर लेके जाएं, हो सकता है वहां पे आपको दिक्कत हो। हालांकि बहुत बार आपको चांस दे दिया जाता है कि बाद में जाके आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरी तैयारी से जाना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो होपफुली कि ये जो सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आगे जो भी नेसेसरी चीजें होंगी उन पर आपको वीडियो बना के पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अननेसेसरी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जब भी कोई जरूरत वाली वीडियो है तब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।